109 का शेयर 109 का रीइश्यू वाला पार्ट होता है, और बैलेंस बैलेंस ही कर रहा है, रीइश्यू ऑफ शेयर है ना। अब बता रीइश्यू में कितना कर रहे थे, रीइश्यू का शेयर्स बताना। ये टोटल और 80 उसमें से 60 जो है जेड के थे, वो सारी वाई के थे 80 शेयर्स टोटल रीइश्यू हो रखे थे, हाँ जिसमें से Y के टोटल शेयर्स 60 थे, हाँ 20 थे उसके एक्स के X के रिमेनिंग शेयर्स थे यानी 20। ठीक है, टोटल थे उसके 40 रीइश्यू रेट क्या है, इशू 9 फुल्ली पेड है। जब फुल्ली पेड है तो किसे कंपेयर करना है, नॉमिनल नॉमिनल वैल्यू से। तो इसकी एंट्री पास करता हूँ, ठीक है, पहले एंट्री पास करता हूँ। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब बताओ बैंक में कितना आएगा, 9 रुपीज करके, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो रखे, 80। 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस किससे सेटअप होगा, शेयर सर्टिफिकेट से। ठीक है, ये 1 रुपया होगा, नंबर ऑफ शेयर्स 80 है, तो इसका अमाउंट कितना होगा 720, और इसका अमाउंट कितना होगा 80, टोटल 800 आते हैं। ठीक है, बीइंग रीइश्यू ऑफ 80 शेयर्स, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट है वो इंपॉर्टेंट, तो मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। ठीक है, किसकी एंट्री पास करेंगे, जो भी अमाउंट फॉरफिट किए उसको ट्रांसफर करना कहाँ पे, रिजर्व में। जो भी शेयर फॉरफिटेड अमाउंट होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कहाँ ट्रांसफर करना है, टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये बताओ वाई का 60 शेयर्स रीइश्यू हो रहा था, 360 तो इनकी फॉरफिटेड अमाउंट कितनी थी, अब बताओ एक्स के 120 कैसे निकाला, 240 टोटल थे, हाँ टोटल 240 अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड, 40 थे 40 शेयर्स पे मल्टीप्लाई करके 20 से हाफ हो जाएगा, तो ये कितना था 120। अब बता टोटल अमाउंट कितना रहेगा 480। और ठीक है, कैपिटल रिजर्व में टोटल अमाउंट जाना चाहिए 480, बट क्या कोई अमाउंट यूज किए, यूटिलाइज किए रीइश्यू के टाइम पे, मतलब रीइश्यू के टाइम पे क्या कोई डेबिट किया है, डेबिट कितना अमाउंट किया है, 80 लेस अमाउंट यूटिलाइज, कितना अमाउंट है, इसको लेस करके तो कितना आएगा 400, तो ये अमाउंट किसका होगा, कैपिटल रिजर्व्स का होगा। इस वर्किंग में प्रॉब्लम नहीं, इजी है, थोड़ा सा समझना इजी है। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, अब आता है बैलेंसिंग का पार्ट। ठीक है, इजी था ये पार्ट, हाँ 400 नहीं आ रहा तुम्हारा, ये ना हाँ बैलेंसिंग का फॉर्मेट ही आते हैं ना, यहाँ लिखना एक्सट्रैक्ट क्यों लिखते हैं पता है ना, एक्सट्रैक्ट क्यों लिखते हैं, पर्टिकुलर्स नोट नंबर ये अमाउंट। ठीक है, तो पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखो, ठीक है, अब इसमें
फिर आते हैं इधर एसेट साइड में। एसेट्स में क्या है, करंट एसेट्स, इसमें आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जितनी नीड है उतनी बताओ। मैं तो कर रहा हूँ पूरा बनेगी। तो छोटी एक्सट्रैक्ट बन रही है। अब इसकी क्या बनेगी, एंटी नोट्स टू अकाउंट। पहले आगे शेयर कैपिटल, तो इसमें आएगा ऑथराइज्ड कैपिटल, इसमें आएगा डैश इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज डैश। दूसरी आएगी इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल इसमें आएगी डैश इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज डैश। फिर आएंगी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब कैपिटल, सॉरी यानी सब्सक्राइब कैपिटल, इसमें आएंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। इसमें ऐड करना है फॉरफिटेड इसको भी रहने कितना बना, इतना लिखो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा क्या? हाँ। ऑथराइज तो नहीं दे रखा, ऑथराइज दे रखा, नहीं। इशू दे रखा, कितने दे रखा, कितने दे रहे? 150 2000 पक्का। 2000 शेयर्स हैं। अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितना आएगा, क्या आएगा सोचो। क्या है? इसको just बताओ। यहाँ वर्ड है सब्सक्राइब, मतलब ऐसा शेयर जो सब्सक्राइब हुआ है प्लस उसमें पूरा पैसा मिला, ये तो बता सकती हो। 2000 से क्या होगा? 2000 पे कितना मिला, 2000 शेयर्स का एक कोई एक्स नाम का कोई होल्डर था, 40 मिला उसमें, एक वाई नाम का कोई था 60 मिला उसमें, बट इस शेयर्स को दोबारा इशू भी किए थे, उसमें ऐड करो। कैसा है समझ में आया? अभी फॉर्फिट मत याद रखना, अभी याद क्या करना है, पैसे कितने मिले, यहाँ लिखना पैसे कितने मिले, मतलब कितने शेयर्स में पूरे पैसे चाहिए। 2000 शेयर्स में 40 नहीं मिले, 60 नहीं मिले, रीइश्यू के टाइम में भी पैसे मिले 80, तो 40 और 60 पे नहीं मिले, 80 पे मिले, तो नेट ऑफ करोगे तो कितना अमाउंट आता है, 980 आएगा। 1980 कितने शेयर्स में पूरा पैसा मिला,
सही है एडिशन सही है। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ 10 से हो गया कितने आए 19,800। ठीक है। अब बताओ ये तुम नोट की नहीं। कैसे पता चलेगा? अच्छा हाँ दोबारा से बताती हूँ। ठीक है। ये 1980 कैसा है समझ में आ गया? अरे पूछना पड़ेगा ना 100 बार पूछना पड़ेगा। ऐड ऐड क्या हो गया? ऐड क्या करेंगे? हाँ? अरे क्या करेंगे? फॉरफिट अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड जो था ना फॉरफिटेड शेयर्स ऐड क्या करेंगे? अरे ऐसे ही याद होता है धीरे ऐसे ही याद होता है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बोलोगे ना ऐसे ही याद नहीं याद होगा तब ना कुछ लगेगा हाँ कुछ तो पढ़ के गए हैं अपने क्लास से। हो गया। अब बताओ प्रॉफिट अमाउंट कितना आएगा? हाँ कहाँ से देखना पड़ेगा? नहीं एंट्री से भी देख सकते वर्किंग नोट पूरा होगा एंट्री से पता चलेगा। देखो पहले तो फॉरफिट किसका किए थे? एक्स का। टोटल फॉरफिट अमाउंट बताओ एक्स की 240 था एक्स की 240 फॉरफिट अमाउंट था वाई की 360 थी। चलो ये दो एंट्री में वेट करना अभी नहीं हुआ है ये दो अमाउंट को ऐड करेंगे क्या फॉरफिट अमाउंट डेबिट हुआ? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट हुआ? दो केस में हुआ है पहले जब रीइश्यू कर रहे थे उस समय और दूसरा जब कैपिटल रिजर्व से ट्रांसफर कर रहे थे उस समय। ये वर्ड समझ रही हो? पहले रीइश्यू के टाइम डेबिट हुआ दूसरा कैपिटल रिजर्व के टाइम डेबिट हुआ। तो रीइश्यू के टाइम पे कितना 80 है ना? तो देखो टोटल 80 है। हाँ और कैपिटल रिजर्व्स के लिए 400। हाँ बड़ा नहीं है सोचना है एंट्री देखो ना एंट्री देखते जाओ जितना क्रेडिट उसको ऐड करो जितना डेबिट उसको लेस करो जितना क्रेडिट उसको ऐड करो जितना डेबिट उसको लेस करो तो 240 प्लस 360 600 कितना आया 120। अब इनको ऐड करो कितना आया 9,920। बस और भी चाहते हैं। अब रिजर्व में आएंगे रिजर्व में ये समझ में आया अमाउंट कैसा है अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं तो रिजर्व में आते हैं तो इनकी अमाउंट मैं लिख दूं यहाँ पे देखो 9,000 19,000 980 920 है ना ये कंप्लीट ये हो गया कंप्लीट ये हो गया मुस्कुराइए। अब क्या करेंगे हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पे दो रिजर्व्स है पता है कौन कौन कैपिटल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व्स का अमाउंट तुम डायरेक्टली बता दोगे मुझे पता है 400। करेक्ट। नंबर 2 में कौन सी वर्किंग नोट होगी? ये सारे वर्किंग अरे मतलब नंबर नोट नंबर 2 की क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस ठीक है रिजर्व्स एंड सरप्लस इसमें दो एलिमेंट है पता है बता दो ये कौन सी है? सिक्योरिटी प्रीमियम दूसरी क्या है? कैपिटल क्या है? 400। अब बता सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट जाएगा पता है? टोटल हाँ जैसे एंट्री करी है ना वैसे ही करो
तो स्टार्ट करें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट के लिए, स्टार्ट करें काम। बस मैं दिखा रहा हूँ, तुमको इतना नहीं करना। पहले तो शेयर एप्लीकेशन 2000 का, क्या 2000 के भी एप्लीकेशन पर सिक्योरिटी प्रीमियम था 1 रुपया करके। हाँ, अलॉटमेंट के टाइम में था क्या? अलॉटमेंट के टाइम में था सब में 2000 करके 1 रुपया। क्या फर्स्ट कॉल के टाइम में था 2000 करके 1 रुपया। अब होल्ड करना, कितना था? 1 रुपये। कितने शेयर्स में था? तो वो तो कम हो गए थे शेयर। हाँ, ये तो जानना था तेरे से। कितने शेयर्स में थे? 40 और 60 हटाकर। बताओ। 40 और 60 क्यों? नहीं कितने? ओनली 40 हटा के। हाँ 1960। सेकेंड कॉल पे थे 1960, रेट 1। तो ये टोटल करो कितना आया? इधर ही टोटल करो 7960। अब ये बताओ, 2 फॉरफिट का एंट्री पास कर रखी होगी तुम अपने कॉपी में, 2 फॉरफिट का एंट्री पास कर रखी होगी, एक एक्स के केस में, एक वाई के केस में। तो एक्स के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना डेबिट कर रखी थी ये बता दो। 72। और वाई के केस में 120। एक्स के केस में कितना होगी 120। और वाई के केस में 72। उल्टा बोल दिया ना। पहले में 72 बोला। कोई इशू नहीं, मैच करना चाहिए। अमाउंट बताओ कितना? एक्स के केस में 72, वाई के केस में 120, अमाउंट है 192, करेक्ट? हाँ। तो 192 अब मैं क्या करूँ यहाँ पे? लेस कर दो। लेस कर दूँगा, लेस करो। करो। वन 192 लेस करो, करो आप। कितना अमाउंट आया? मैं तो नोट कर रहा हूँ। 8 6 7 7। कैलकुलेशन पार्ट देखना, मैच कर रहा है 7 7 6 8। क्या ये सही है? 7 7 6 8। गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना? 7 7 6 8, करेक्ट? अब इनको ऐड करो, कितना होता है? 8 6 1 8 8 1 6 8। मैच किया? कोई बात नहीं मैच किया तो तब भी। चलो नोट कर लो। अच्छा, नोट भी करना रहता है क्या? और चलो स्टार्ट करें आगे। अभी और एक चीज बचा है, एक चीज और बचा है, समझ में आ रहा क्वेश्चन? 3:30 बज गया। तो बचा है। अब तुम्हारा काम क्या है? 63 और 63 कुछ आ गया है। 109 63 109 और तुम्हारे स्कूल वाला क्वेश्चन सबसे बड़े स्कूल वाला क्वेश्चन बना के ये हो गया मेरा 2 पार्ट। तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा? 8168 कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। तो ऐड करने आता है ना हम लोग को, हाँ। तो ऐड करके बताना कितना हुआ? 8 8 9 10 17 18 ये होल्ड ऑन इट्स नॉट ओवर। अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बचा है और इसमें एक पॉइंट बताएंगे जो तुम्हारा हो गया। साफ करना। कोई बात नहीं, और बताओ। अरे अजीब सा लग रहा है। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग कैश में। ठीक है, अब याद रखना जब भी किसी भी क्वेश्चन को कैश में बनाना होगा ना,
तो कैश बुक के टाइम जितने बैंक अकाउंट का एंट्री पास किए ना उसको हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल से क्रॉस कर देंगे। समझने के लिए थोड़ा एक क्रॉस लगा देना, ठीक है? कोई दिक्कत? अब करेंगे कैश बुक, ठीक है? अब तुमको ये पता होगा कहाँ कहाँ पैसा मिला, एप्लीकेशन में मिला, अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट कॉल पे मिला, सेकंड कॉल पे मिला, रीइश्यू के टाइम पे मिला। चार कहाँ कहाँ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, रीइश्यू, 4 जगह पैसा मिला, एक जगह पैसा वापस भी हुआ था एप्लीकेशन के टाइम पे, ठीक है? तो पहले स्टार्ट करते हैं 2 शेयर एप्लीकेशन, फटाफट अमाउंट बताते जाओ। 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल, 2 बैंक यानी 2 शेयर कैपिटल। ये कौन सा शेयर कैपिटल पता है? ये कौन सा एंट्री है बताओ? रीइश्यू वाली, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन में कितना पैसा आया? वर्किंग नोट में टेबल पे 18,000। हाँ। शेयर अलॉटमेंट पे 2,400। शेयर अलॉटमेंट पे 1/68, फर्स्ट कॉल 5700, सेकंड कॉल 5700, रीइश्यू पे 720 आया, ठीक है? फिर एप्लीकेशन के टाइम पे रिफंड के 3600। तो इन सब का टोटल करो कितना है? इन सब का टोटल आया 31,688। तो बैलेंस का अमाउंट कितना आएगा? 31,688 में 3600 लेस करो तो 28,088 आया, ठीक है? अब देखो ये अमाउंट मैच करना चाहिए, देखो 28,088, यहाँ लिखना कैश एट बैंक, यहाँ लिख देना कैश एट बैंक। बैलेंस शीट मैच कर दिया, ताली मार लो अपने लिए। बैलेंस शीट इजी है।